जो बनना है, बच्चे पढ़ने नहीं आए, पढ़ाने वाले गांव में आएंगे, तब जाके पेंशन उसको मिलेगी। और 11 महीने की पेंशन मिले, 1 महीने विकास कार्ड मिलेगा। स्वर्ग बना देंगे हम हर मोहल्ले मोहल्ले में, भारत भर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 चीज, अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा। आपकी सरकार बनेगी, आज की तारीख में हर विधायक को कम से कम 2 लाख, 2.25 लाख रुपए के आसपास जो है एक उनको तनख्वाह मिल रही है। किन बिंदुओं को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं आप? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। हम लोग की बात सुनने के लिए आए हैं। साथियों, आज़ादी के 80 वर्षों में दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनकी देखरेख किसी भी शासन में नहीं हुई। अगर हुई होती तो आज भी लोग भूख प्यास। मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूँ, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, क्योंकि आप तो मीडिया के लोग हैं, सभी प्रकार से जानते हैं। पूरे देश में सबसे पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड आता है, जहाँ रोज़ 20 से 25 आदमी आत्महत्या करते केवल भूख प्यास के, और कर्ज लोन के चक्कर में भी 25 करते। कुछ तो पेपर में आ जाते, कुछ आ भी नहीं पाते। उनकी रहनुमाई कैसे होगी? 5 किलो आटे पे कैसे आदमी जिंदगी का बसर करेगा? तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए इस देश की व्यवस्था बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उस पर लिखा था उन्होंने कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर देश की रचना होना चाहिए। 80 साल में कोई भी पार्टी समता नहीं ला। जब समता नहीं आई तो स्वतंत्रता भी नहीं आई, समता आती तो स्वतंत्रता आ जाती। जब दोनों नहीं आई तो फिर न्याय तो मिल ही नहीं। बंधुत्व जैसी चीज़ तो पैदा ही नहीं होना। फूट डालो राज करो की नीति आज तक चल रही है। सर, ये आपके बैनर पे लिखा हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा, इसका क्या मतलब है? जी, हमारी जो इंडियन रेवोल्यूशनरी लाइन लगभग 18 में हम लोगों ने बनाया था, भैया जी के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने काम किया था। तो ये हमारा 22 तक चला, फिर कोरोना तक चला। कोरोना के बाद सभी लोग डैमेज हुए तो हम लोग भी, उसके बाद इसको पुनः हम लोग पुनर्गठन करके इसको पुनः इंडियन रेवोल्यूशनरी लाइन्स को चलाना। सर, कितनी पार्टियां शामिल हो रही हैं पुनर्गठन में? इसमें हम लोग लगभग 15-16 पार्टियां हैं, लेकिन अभी हम लोग के साथ आपके सामने बैठे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग न आने के कारण शादी का मौसम है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए सभी लोग कार्यक्रम पहले से अरेंज थे, तो कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। कोरी साहब, अभी आपने अपनी ही बात में एक बात कही है कि 5 किलो आटे से क्या जिंदगी चलती है। तो श्रीमान जी ये बताएं कि क्या 5 किलो आटे से जिंदगी क्यों नहीं चलती है? पहली बात मेरी ये है कि आपने बोला एक तो 5 किलो ये आटा आपको फ्री मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या आपका आदमी का कोई व्यक्तित्व तो नहीं बनता कि वो खुद मेहनत करे, खुद कमाए, खुद खाए? ये पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देश के राजा की जिम्मेदारी बनती है। इससे तो राजा की, रानी के पेट से राजा बनता था, वो ठीक था। अगर कोई भूख प्यासा मरता था तो राजा सुबह नहीं तो शाम, सामने दोपहर एक बार रियासत का चक्कर लगाता था और देखता था कि मेरी रियासत में कोई भूखा सो रहा, तो खाना बेचता था। उगारा है तो उसको कंबल डालता था, उगारा घूरा कपड़े पहनाता था। यहाँ तो राजा 5 साल के लिए होता है, यहाँ तो राजा 5 साल के लिए होता है। जिम्मेदारी है कि वो फ्री में न ले, तो सरकार दे रही जब ना, वो ये शिक्षित ही नहीं होंगे, जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो शिक्षित होना क्या आपकी कॉलेज बंद जिम्मेदारी है करे या जा रहे सरकार की हैं, जिम्मेदारी विद्यालय है? बंद करे जा रहे हैं, वो शिक्षित ही अपने नहीं होंगे तो को कैसे? आप कल सरकार बनाने जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री चेहरा, आपके बगल में उप मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, ठीक है ना? ऐसी कंडीशन में आप क्या 5 किलो से 10 किलो करेंगे या 15 किलो करेंगे? हम वोटर पेंशन लागू करेंगे। हैं? हमारा मुद्दा है वोटर पेंशन लागू करने का। वोटर पेंशन लागू? हाँ। अच्छा, वोटर पेंशन लागू जिस दिन हो जाएगी, पैसा कहाँ से लाएंगे आप? चैन हो जाएगा। पैसा की व्यवस्था हम कर लेंगे, हमें पास मालूम है कैसे क्या होगी। वो अभी जब हम बनेंगे तो आपको बताएंगे, जब वो आपके सामने आएगी, जब देखेंगे आप। नहीं, हम मतलब आप ये उसको कहते कैसे हैं कि माने? बिना बताए आपके ऊपर जुए की तरह लोग खेल दें कि आप क्या करेंगे? अरे आपके पास योजना है, बताइए। हम शगुफे नहीं छोड़ते हैं। शगुफा नहीं, अगर आप करने वाले हैं तो हम बताइए। करेंगे, वोटर पेंशन लागू करेंगे, शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क करेंगे। हाँ, तो ये चीज बताइए और ना। हम जो बताइए है ना, इसको बताइए। हम बता रहे हैं ना आपको कि वोटर पेंशन लागू इसलिए करेंगे कि विधायक निधि, सांसद निधि भी बंद करेंगे। जिस वोट से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है, उस वोट को देने वाले को क्या मिलता है? उनको तो हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा, ट्रक यात्रा, मेडिसिन, चिकित्सा सब फ्री है। और जब तक विधायक है, निधि है, निधि में विधि है। और जब विधायक है तो तनख्वाह है, तनख्वाह के बाद पेंशन है।
जनता के पास टेंशन है खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, घर की, निवास की, मकान की, पढ़ाई की, लिखाई की, लोन की, कर्ज की, शादी की, ब्याह की। आज परेशानी है लोगों के बीच में और इन्हीं के कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं लोग। भारत की जनता ने इसलिए देश आजाद कराया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारे बहू बेटियों ने अपनी जवान लालों को कुर्बान किया था, तब आज़ादी मिली। आज़ादी के लिए ये सोच के मिली थी, ऐसे आज़ादी मिलेगी। इसलिए हम लोग वोटर पेंशन लागू करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए वोटर पेंशन है क्या चीज? वोटर पेंशन जैसे जब वोट डालता है, हाँ। जब वोट लेने वाले को पेंशन मिल सकती है तो देने वाले को क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, लेने वाले को तो जो मिलती है वो तो तब बंद मिलती है ना जब वोट डालने वाले को, वोट देने वाले को नहीं मिलेगी। मिलेगी, वोट लेने वाले को मिलेगी एक पेंशन। मिनट, अब मेरी बात तो सुनिए। एक क्षेत्र में 10 लाख वोट पड़े, जो जीता उसको मात्र 2.5 लाख वोट मिले, बाकी तो 7.5 लाख जो वोट पड़े वो वोटर्स का मतलब वो बेकार हो गए। पहले तो ये है सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान के आधार पर अनवैलिड सरकार है, वैलिड सरकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, 2 लाख की एक विधानसभा बनाई थी और कहा था आधे वोट से एक वोट जिसका ज्यादा आएगा वो वैलिड विधायक होगा। उस समय कांग्रेस और जनता पार्टी की सरकारें होती थी तो कांग्रेस का प्रत्याशी 1.5 लाख, 2.25 लाख वोट लाता था, हारने वाले 25-50 वोट आते थे। आज 50,000 का विधायक बन रहा, 5 लाख की जनसंख्या है, एक विधानसभा में 4 लाख, 4.5 लाख की जनसंख्या है। अनवैलिड विधायक, अनवैलिड सरकारें चल रही है। बाबा साहब के संविधान का तो किया ही नहीं जा रहा है, न उसको चलाया जाना चाह रहा है, न चलाने की शक्ति बना रहे हैं। उसको अगर चला दे तो फिर अमन चैन कायम ही हो जाएगा। वो तो उनको यहाँ तो छोड़ दो, पूरे ऑल वर्ल्ड के लोग मानते हैं बाबा साहब के संविधान को, सलाम करते हैं, बाबा साहब को सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं करते हैं, न उनको चलाना चाहते, न उनको संविधान चलाना चाहते। तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार सरकार होती है। सरकार है। तो सरकार जो पिछली 70 साल से बैठी थी उसने क्या किया, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। 70 साल वाली सरकार ने जो किया, इनने जो किया, जब मिली भगत है। मिली भगत है। हाँ, मिली भगत है सर। आप क्या करेंगे? मोसेरे भाई है। आप क्या सरकार में आएंगे तो आप क्या करेंगे? हमने बताया ना, बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे हम। तो लागू तो अभी भी है। बिल्कुल नहीं है सर, मैं तो बता रहा हूँ, बताओ कहाँ है लागू? क्यों नहीं लागू? राजा, आज उसका संविधान को माथा टेका जाता है, संविधान को हार पहनाया जाता है। अभी बाबा साहब के आज देखिए अमल ही तो नहीं होता है। माथा तो टेका जाता है, चिल्लाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात का अमल नहीं होता। बाबा साहब पे अमल करते हैं, बाबा साहब की बात पर तो अमल हो। बाबा साहब ने लिखा जो है। सर, रोजगार को लेके जो बेरोजगारी है देश में, हाँ, तो आपकी सरकार आएगी तो बेरोजगारों को कैसे क्या हैंडल करेंगे आप? बेरोजगारी दूर करेंगे हम, हर घर रोजगार देंगे। वो तो जनता पार्टी प्रकार के बताएं। हम दे रहे हैं। प्रकार बताएं। प्रकार बताएं कि आप कैसे कैसा प्रकार चाहते हैं? नहीं, आप बताएं ना। मैं वही चीज चाहता हूँ कि अभी भी लागू हम हो। वैकेंसी निकालेंगे, जो निजीकरण हो रहा है हम सरकारी नौकरी देंगे। निजीकरण में 10-10 हजार की नौकरी कर रहा आदमी, उसका घर पूरा नहीं चल पा रहा है, हम सरकारी नौकरी देंगे। तो सरकारी नौकरी में आपका सरकारी नौकरी अभी भी सरकारी देंगे, नौकरी वोटर थी, पेंशन भी देंगे। अभी सरकारी नौकरी जब तक थी हाँ। तो 1 रुपए में 1 रुपए तनख्वाह होती थी लोगों की, और 1 रुपए में एक माता पिता के 10 और 12 बच्चे होते थे, जिसमें 5-7 लड़के, 4-6 लड़कियां होती थी। सर, आने वो वाले 12 समय बच्चों की में- शादी व्यवस्था है। साहब जी, अभी माइंड मेकअप कर दिया जाए लोगों सर, का। अभी तक आने वाले कितने लोग समय आपके में साथ आप जुड़े किसी हुए पार्टी से हैं? गठबंधन अभी तक करेंगे? कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? लोग तो हमारे साथ काफी जुड़े हैं, लाखों में जुड़े हैं। सर, लेकिन अगर पार्टी की बात करोगे तो अभी 16-17 का क्वालिफिकेशन है, और हम चाहेंगे तो 100-150 तक भी जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने सिस्टम से करेंगे। अभी जो हमारी समान विचारधारा वाला होगा उसी को हम अभी जोड़ेंगे। ग्राम प्रधान वाले चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या आपके संस्था के जो करेंगे हम लोग जमीनी नेता है, जमीनी बात कर रहे हैं, जमीनी काम करेंगे हम लोग आज के बाद ही पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। हम आपको आज बोलने वाले हैं आपको कि आने वाले 2-3 महीने के बाद जो मार्च और अप्रैल के बीच में जो गुलाबी मौसम होता है, उस समय कम से कम 50,000 लोगों की रैली उत्तर प्रदेश में करेंगे। हमारा 2-3 महीनों में सर, रहेगा। आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? मेरी पार्टी क्या वो करेगी? हम लोग गठबंधन पहले ही कर चुके हैं। नहीं, और जैसे कोई मोर्चा पार्टी- की बात करोगे तो हाँ, मोर्चा तो कोई बड़ी पार्टी तो हमसे आपको कोई बड़ी ऑफर पार्टी देगी? हाथ मिलाने की बात करेगी, जी। उन्हें हमारी ताकत का एहसास कराएंगे उनको। जब हमारी ताकत का उन्हें एहसास होगा, मिलने आएंगे, हमारी शर्तों पे उनका होगा, तो बगैर शर्त के थोड़ा होगा। क्या हम किसी के डिरे गुरे नहीं है, डरे गुरे नहीं है। घनश्याम कोरी कभी स्वतंत्र जनता राज पार्टी के लिए विलय नहीं करेगा कि आप लिख लो, जहाँ लिखना हो वहाँ लिख लेना। 11 महीने हो रहे हैं। जब से जो सरकार बदली है,
तब से कचरा साफ से चालू हुआ है और ऊपर से नीचे तक वो सफाई में चालू है। तो उन्हें पार्टियों का अभी कभी उन्होंने कह दिया कि जिनने चुनाव नहीं रहा उनको हटा देंगे, फिर किसी का कमेटी नहीं पहुंची उनको हटा देंगे, किसी का असिस्टेंट नहीं पहुंचा उनको हटा देंगे। वो तो बारी बारी से सिस्टम बना है, थोड़ा थोड़ा करके। भाई जैसे पहले होता था वैसे ही चल रहा है कि एक एक करके निपटाया जा रहा है। जो स्वतंत्र राज थोड़ा है, जनता का राज जनता के हाथ होगा तब स्वतंत्र राज होगा। जैसे वोटर पेंशन है मेरी, वोटर पेंशन जनता का राज जनता के हाथ होगा। 2002 में यशवंत सिन्हा जो देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री थे, उन्होंने सर्वे कराया था। उस समय 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति आय आई थी। अगर 1750 रुपये आधी पेंशन होती लागू हो जाती तो आज भूख प्यास से हत्या नहीं करता आदमी। और आज अगर सर्वे कराओगे, आज सर्वे कराओगे तो 20 से 25 और 30 से 40 हज़ार रुपये तक प्रति व्यक्ति आय आ सकती है। तो 15 से 20 हज़ार रुपये भी वोटर पेंशन हो सकती है, ठीक है, जिसकी चोरी ना हुई हो। चोर आज भी घूम रहे हैं, तो चोरी रोकने के लिए पहले महीने की पेंशन एक बूथ कम से कम 1,000 करीब का बूथ होता है, 1,000 वोटर का, तो 1 करोड़ रुपए करीब 2 करोड़ रुपए करीब बैठता है 1,000 लोगों की पेंशन पर। तो हर मोहल्ले में ATM लगा के पेंशन मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। आधार खुलवा लो और बाढ़ बनवा लो, फिर बैंक में खाता खुलवा लो, जीरो पर खुलवा लो।